राम भक्त हनुमान जी का जन्मदिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही माहौल पूरे देश में है। देश के कई इलाकों में बजरंगबली की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। शोभा यात्रा को लेकर हर शहर में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। गलियों और सड़कों पर जैसे ही भगवा झंडा नजर आ रहा है, शोभा यात्रा की सजावट देखते ही बन रही है। वाराणसी, दिल्ली, खगड़िया, संभल, हैदराबाद, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंजनी पुत्र की प्राकट्य दिवस के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव का उत्साह हर तरफ देखा जा सकता है। देश के कोने कोने में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। बड़े ही उल्लास उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लगातार आ रही है। और कई जगहों पे हनुमान जयंती के अवसर पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मंदिरों में अखंड रामायण और सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। जगह जगह लोग हनुमान जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए कैसे। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आज पूरे देश में उत्सव और उल्लास का माहौल है। महाबली के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का महामेला लगा है। जय हनुमान और जय श्री राम के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। बजरंगबली के हर मंदिर, हर धाम, हर घर में उत्सव का माहौल है। अपने आराध्य के जन्म की खुशी में भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था से उत्सव में लीन हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर में सुबह से ही भारी तादाद में भक्त उमड़ रहे हैं। आस्था में डूबे भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा है। भक्तों का हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। पूरी साज सज्जा की गई है मंदिर प्रांगण की। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें आने जाने में भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण को गुब्बारों से भी सजाया गया है। हनुमान जी का ये मंदिर प्राचीन है और उसकी खास मान्यता है। यहाँ हनुमान अपने बाल रूप में मौजूद हैं। कहते हैं तुलसीदास जी ने यही हनुमान चालीसा लिखी थी। भीम ने भी यहाँ बजरंगबली की उपासना की थी। हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है ये स्वयंभू है, यहीं प्रकट हुई है। तो आदिकाल में पांडवों से पहले भी यहाँ ये महाराज हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान थे। स्वयंभू हैं, यहीं प्रकट हुए थे। बाल रूप की मूर्ति है, दक्षिण मुखी मूर्ति है। दक्षिण की तरफ जब हनुमान जी ने बाल रूप में प्रवेश किया था, ये उस रूप में हनुमान जी की मूर्ति है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास बने मरघट हनुमान मंदिर का नजारा तो देखते ही बन रहा है। पूरे मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। इस मंदिर की कई मान्यता है, कई कहानियां हैं। कहते हैं यहाँ अगर आप आकर पूजा करते हैं तो आपके सभी कष्टों का नाश हो जाता है। हनुमान जी वैसे भी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं मरघट वाले बाबा के पास आकर जो मन्नत मांगी जाए पूरी होती है। मैम पूरी होती है। आप लोगों की कोई मन्नत जो पूरी हुई है? जी मैम पूरी हुई है, बिल्कुल पूरी हुई है। हमारी हजारों मन्नतें यहीं पूरी होती है। हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ ऐसा ही उत्साह और जोश प्रयागराज में भी दिखाई दे रहा है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में आकर बजरंगबली के दर्शन करने भर से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। फिर आप देखें किस तरीके से पूरे प्रांगण को सजाया गया है। भक्तों का जो तांता है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ जहाँ पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा मंदिर के भवन में चल रहा है, तो वहीं सामने भंडारा चल रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भी लोग आए हुए हैं। चूंकि मौका है हनुमान जयंती का, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम चीजों को दुरुस्त करते हुए आज तैयारी की गई है। मुंबई में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भक्त काफी उत्साह में हैं। मुंबई के पुरातन वटवृक्ष हनुमान मंदिर का अपना ही महत्व है। मुंबई के सबसे पुराने मंदिरों में से एक गोल मंदिर पर भी आज के दिन के लिए बड़ी ही सुंदरता से तैयारियां की गई हैं। पूरे मंदिर को जो है फूलों से सजाया गया है और हनुमान जी की जो तस्वीर ऊपर लगी है वहां पे फूलों से पूरा जो हनुमान जी को है वो सजाया गया है। बाजू में जय श्री राम जो है वो फूलों से लिखा गया है। ऐसे अंदर अगर मंदिर की बात करें तो नए आभूषणों के साथ साथ फूलों से आज हनुमान जी, राम जी, सीता जी
और लक्ष्मण जी को सजाया गया है पूरी तरीके से। लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं इस मंदिर के लिए। ये भी माना जाता है कि जिसके श्रद्धा से लोग जो यहाँ पहुंचते हैं और हनुमान जी से अपनी इच्छा से चीजें मांगते हैं वो उनको मिल जाती है। लखनऊ में भी बजरंगबली के जन्म को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ के हनुमत मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर पवन सुत की 1.25 लाख मूर्तियां और तस्वीरें विद्यमान हैं। जय सिया राम और जय हनुमान जी के नारे यहाँ पर उद्घोष हो रहा है, नारे लग रहे हैं। कल सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी के नाम से पहले सीता और राम का नाम लेना होता है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो राम दरबार है, लोग आकर के पहले यहाँ पर पुष्प चढ़ा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद महाबली हनुमान का ध्यान कर रहे हैं, उनकी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो बहुत विशेष अवसर हनुमान जी का जन्मोत्सव और इस अवसर पर पूरे देश भर में जो भक्त हैं हनुमान जी के, जो राम के भक्त हैं, उनमें उत्साह दिखाई पड़ रहा है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में भी रौनक है। यहाँ के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। राजस्थान के दौसा जिले के सुप्रसिद्ध धाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है और 56 भोग लगाकर आरती की गई। कहा जाता है कि हनुमान जी का अस्तित्व आज भी जगत में मौजूद है। यदि पूरे विधि विधान और सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान किया जाए तो कल्याण ही कल्याण होता है। लखनऊ से शिल्पी सेन, दिल्ली से प्रीति झा और श्वेता झा, मुंबई से पारस धामा और प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कैसी है देश भर में रौनक, ये आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराती हूँ। सबसे पहले दिल्ली से हमारे साथ श्वेता झा मौजूद हैं और हमारे साथ लखनऊ से शिल्पी सेन जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल। और श्वेता, सबसे पहले आपके पास ही यहाँ पर आना चाहेंगे क्योंकि दिल्ली में आप मौजूद हैं, सुबह से हनुमान मंदिर में आप मौजूद हैं सीपी के। तो किस तरीके का माहौल सुबह से लेकर अब तक देखा जा रहा है? क्या थोड़ी भीड़ कम हुई है, उत्साह कम हुआ है या अब भी बरकरार है वहां पर लोगों का? रेखा, हैरानी है मुझे। मैं आपको दिखा दूं जरा, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर, एक बार दिखा दूं। अभी देखिए, जरा भी जोश की कोई भी कमी नहीं है। जय श्री राम के कैसे नारे लग रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और दूर दूर तक आपको श्रद्धालु जो है वो नजर आएंगे। सुबह जिस तरह से मैंने यहाँ पर भीड़ देखी थी, बिल्कुल उसी तरह की भीड़ अभी भी देखने को मिल रही है। शाम के 5 बज चुके हैं लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब तो मंदिर के प्रांगण में भी, अंदर भी आप देखिए किस तरह से लोग जो है यहाँ पर जमा है। अभी अभी यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकली है। आपको हम बता दें, सुबह से लगभग 12 बजे के बाद से यहाँ पर अखंड सुंदरकांड का पाठ चल रहा था और अभी अभी शोभा यात्रा यहाँ से निकली है। श्रद्धालु अभी भी यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ स्वयंभू रूप में हनुमान जी जो है उनका प्राकट्य हुआ है और बाल रूप में मौजूद होने की वजह से आज उनका जन्मोत्सव यहाँ विशेष करके लोग मना रहे हैं। खास करके आपको हम बता दें, 51 किलो का यहाँ पर लड्डू विशेष प्रसाद में इनको चढ़ाया गया है और कई तरह के 56 भोग यहाँ पर बनाए गए हैं आज के दिन के लिए। जो श्रद्धालु हैं लगातार वो आ रहे हैं। किसी तरह की अगर आप सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर तमाम मंदिर प्रशासन, किसी को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आप देखिए किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं। बजरंगबली को आज किस प्रकार से तमाम श्रद्धालु याद कर रहे हैं, तस्वीरें श्वेता के माध्यम से हम देख ही रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हमारी सहयोगी शिल्पी सेन मौजूद है। शिल्पी, सुबह से लेकर अभी शाम का वक्त हो चला है, तस्वीर में कोई बदलाव आया है? किस प्रकार से वहां पर शाम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा? हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो जैसे शाम के समय जन्मोत्सव की रौनक और बढ़ जाती है, वैसे ही रौनक और बढ़ गई है। पीछे हमने दिखाया था कि जो दिव्य और भव्य प्रतिमा है हनुमान जी की, श्वेत रंग की और अभय मुद्रा में, वो तो है ही और लोग दर्शन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आप यहाँ देखिए, जो महिलाएं खासतौर पर भजन कर रही है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए
एक तरीका है कि राम का नाम लिया जाए, तो राम के भजन यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि कितने उत्साह से महिलाएं यहाँ पर भजन गा रही हैं, और ये भी एक तरीका है, इसके जरिए हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर जारी है। इस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है, भीड़ है। मैं अपने चारों तरफ जहाँ भी देख रही हूँ वहाँ भक्त हैं, और हर कोई इस उत्सव में, इस जन्म उत्सव में मानो शामिल है अपने मन से, अपने प्राण से, और हम देख रहे हैं कि हर किसी के चेहरे पर भक्ति का ये रंग और उत्सव का ये रंग लगातार जारी। हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई रौनक हम आपको दिखाएंगे, लेकिन देश के में किस तरीके से आयोजन हो रहे हैं वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भक्तों की भीड़ खास तौर पर देखी जा रही है, जहां पर लोग भगवान के लिए आते हैं, तो आज भी अंजनी पुत्र का आशीर्वाद। और इसी बीच उत्तराखंड भी आपको लिए चलेंगे, क्योंकि की अपनी मान्यता है, और यहां से हमारी संवाददाता समर वहां पर मौजूद हैं, वहां पर पहुंची जहां पर तस्वीरें भव्य हैं, और आप भी इन तस्वीरों को देखिए। बजरंगबली का जन्म दिवस, और इस मौके पर उत्तराखंड के नीम करौली दरबार में आने आपको कैंची धाम के दर्शन, करौली बाबा हीरे, अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस आज के दिन, हनुमान जयंती के दिन यहां पर उमड़े हैं। है यहां पर वो कैंची धाम के साफ नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा कांड का पाठ कर रहे हैं। पहाड़ियों के बीच बना ये कैंची धाम को लेकर मान्यताएं हैं कि इस यहां पर मांगी गई मन्नत के चलते जो भीड़ मैं आपको यहां दिखाऊंगा, जो जनसैलाब एक तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है जो बजरंगबली का जयकारा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अंदर जाके? बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स है। मजा आ रहा है। आप क्या कहेंगे? आप अंदर से आए हैं, पूजा पाठ किया है? मन नहीं भरा, फिर दोबारा गया, मन नहीं भरा, तिवारा में भी दर्शन करके इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। गजब लग रहा है, गजब का बदलाव मेरे में लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा एनर्जेटिक भी फील हो रहा है। इवन मैं ऑफिस अभी मैं और मैं बहुत डिप्रेस भी थी, लाइक कि मुझे लग रहा था कि मतलब चीज चल रही है, सारा रूटीन सेम चल रहा है, बट यहाँ आकर के लग फील कर रही हूँ। हरे सागर पार से समाचार लाने वाले हनुमान आप, राम आने वाले, मैं प्रसाद तेरे नाम का मिलन करा दो मुझसे, मेरा मिलन राम से। बस यही मांगने आया हूँ। यहाँ जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आए हैं और अब सीधा बढ़ रहे हैं। को दर्शन कराया नीम करौली बाबा के कैंची धाम के, और पहाड़ों के बीच ऐतिहासिक और मान्यता प्राप्त मंदिर के। मत श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे, उत्तराखंड। शुरू करते हैं जो दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता है इस वक्त हनुमान के मंदिर में, वहां पर बढ़ जाती है, ये तो हमने सुना है। साथ में इसके साथ ये बात, हमको आइसक्रीम खाने के लिए निकलते हैं ना, तो इसी बहाने से दर्शन भी हो जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो आज खास कार्यक्रम क्या रखा गया है हनुमान मंदिर में? देखिए अदिति, आपने जो आइसक्रीम खाने वाली बात कही, लेकिन आज का दिन चूंकि हनुमान जी का जन्मोत्सव, यहाँ पर रौनक देखते ही बन रही है। आपको मैं बता दूं, पूरे मंदिर डालूं, देखिए कैमरामैन मैं को कहूंगी जरा आप जरा प्रांगण में यहाँ जो भी भक्त मौजूद है, जो भी श्रद्धालु मौजूद, प्रसाद यहाँ से खरीद रहा है और उसके मन में बस एक अंदर जाके हनुमान जी के दर्शन कर पाए, अपने आराध्य को
उनका प्राकट्य दिवस है और इसी मौके पर यहाँ पर घूमना फिरना अपनी जगह है, लेकिन ये जो जगह है वैसे खुला। अक्सर जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत ही कंजस्टेड होता है। प्रांगण है वो काफी खुला है, इस वजह से भी यहाँ हम देख। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। बताइए, कई लोग यहाँ शाम घूमने फिरने के लिए, लेकिन आज के दिन विशेष करके क्या प्रोग्राम? घूमना फिरना तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो श्रद्धा है जी को लेके वो अपनी एक जगह है। तो ये श्रद्धा के रहता है। अगर कोई घूमने फिरने भी आता है तो वो भी एक श्रद्धा के साथ आता है। अपनी श्रद्धा है इसलिए हम लोग आ रहे हैं। तो आपने दर्शन कर लिए? बिल्कुल, हाँ जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। देखिए यहाँ जितने उत्साह, जैसा कि आपने बोला, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर कोई उनके इस जन्मोत्सव के दौरान वहां पर हनुमान मंदिर में पास दोबारा लौटेंगे और तस्वीरों के जरिए फिर से देखना चाहेंगे कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को ये तस्वीरें दिखाने के लिए, को खुश करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे जबलपुर में जहां संकट मोचन महाबली हनुमान का भोग अर्पित किया गया। दरअसल प्राचीन पचमठा के हनुमान मंदिर में महावीर हनुमान को 1000 किलो के महालड्डू का भोग लगाया गया। इस महालड्डू को तैयार करने में करीब 1 हफ्ते का समय लगा है। आस्था और उत्साह से भरी ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जहां भक्त महाबली हनुमान के जन्मोत्सव की खुशियों में लीन हैं। अंजनी पुत्र हनुमान की लीला तीनों लोकों में अपरंपार है, जिनके पराक्रम और बल के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। आज उन्हीं महावीर हनुमान का जन्मोत्सव है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान हनुमान के दर्शन को बेताब दिखे। तो जबलपुर में प्राचीन पचमठा के हनुमान मंदिर में महाबली हनुमान के लिए महालड्डू तैयार किया गया। करीब 1 टन के लड्डू का हनुमान जी को विशेष भोग अर्पित किया गया। इस महालड्डू को नागपुर और जबलपुर के मिठाई बनाने वालों ने तैयार किया है। 1 टन महालड्डू जो बनाया जाता है, इसकी सामग्री लगभग 500 किलो इसमें शक्कर लगती है और 300 किलो इसमें लगता है बेसन, 200 क्विंटल करीब लगता है इसमें, 200 किलो करीब लगता है शुद्ध घी। इसके बाद में पंचमेवा और बाकी सब सामग्री मिला करके इस प्रकार से इसका लगभग 1000 से भी ऊपर 1100 किलो तक पहुंच जाता है। और जो श्रद्धालु अपने इसका अगर चढ़ाना चाहते हैं तो जो प्रसाद हमारे यहाँ 3 दिन से बढ़ रहा है, वह भी इसी लड्डू का भोग के रूप में बांटा जा रहा है। बता दें कि पचमठा मंदिर में पिछले 23 साल से भव्यता के साथ हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल भी हनुमान जन्मोत्सव पर 1000 किलो का लड्डू महाबली हनुमान को अर्पित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश के कोने कोने में हनुमान जी के मंदिर हैं। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सालों भर हनुमान जी की आराधना करते हैं और माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। लखनऊ में हनुमान जी का ऐसा ही एक मंदिर है, जहां हनुमान जी के 2-4 नहीं बल्कि 1.25 लाख स्वरूपों के दर्शन किए जाते हैं। तो चलिए आपको कराते हैं इस सिद्धपीठ के दर्शन। एक ऐसा धाम जहां दिखते हैं तरह तरह के हनुमान। ये ऐसा मंदिर है जहां एक साथ महाबली हनुमान जी के तमाम रूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। कहीं बैठे हनुमान तो कहीं लेटे हनुमान। कहीं अपने आराध्य श्री राम के चरणों में तो कहीं भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में। ये ऐसी जगह है जहां हर तरफ हनुमान जी की छवि देखी जाती है। एक ही परिसर में हनुमान जी के इतने रूप देखने को मिल रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए देश और दुनिया के तमाम मंदिरों की परिक्रमा करनी पड़ सकती है।
इस मंदिर परिसर में हनुमान जी की मुख्य प्रतिमा सहित बजरंग बली की 1.25 लाख मूर्तियों और उनसे संबंधित चित्रों और आकृतियों को संजोया गया है। छत में लटकाने वाले लैंप से लेकर दरवाजों पर और दियों पर भी हनुमान जी की आकृतियां उकेरी गई है। इस हनुमान धाम को ऐसे ही बनवाया गया है कि आप जिस तरफ नजर घुमाएं उस तरफ आपको हनुमान जी दिखाई दे। आप पुराने हनुमान जी के जितने भी आपको वो मुद्राएं दिखाई देंगी, इनको रिसर्च करके हिस्ट्री से निकाला गया है, जो आपको बहुत जगह नहीं दिखाई पड़ती हैं। आपको मतलब काफी रेयर चीजें हैं। आपको यहाँ पे इन सारी मुद्राओं का दर्शन होते हैं। आप जिधर भी आर्किटेक्चर का यूज करते हुए इन सारी मुद्राओं को हर जगह संजोया गया है। लखनऊ में गोमती किनारे ये हनुमान धाम सिद्धपीठ माना जाता है। यहाँ पर पहले से हनुमान की 400 साल पुरानी प्रतिमा मौजूद है। ये 400 बरस पुराना स्थान आदि गंगा गोमती किनारे स्थापित है और ये आज का नहीं 400 बरस पुराना स्थान है और यहाँ ऋषि मुनियों का आवागमन था। एक से एक संत महात्मा भक्त यहाँ आते थे, साधना करते थे और साधना उन लोगों की पूरी होती थी। बताया जाता है कि 1960 में गोमती में आई बाढ़ के बाद यहाँ बांध बनाए जाने पर मंदिर को काफी नुकसान हुआ था। 2011 से मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास भी शुरू कर दिया गया और अब ये मंदिर नए रूप में श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो व्यू भी दिया हुआ है बहुत सुंदर दिया हुआ है। आपका गोमती का किनारा है और ये देख के मतलब आनंद विभोर हो जाता है इंसान। मैं यहाँ की यहीं पैदा हुई, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया तो देख के बहुत आत्मविभोर हो रहा है कि मतलब ये लगता है कि अगर हनुमान हर जगह है तो क्या राम नहीं होंगे। कुल मिलाकर वास्तुकला के जरिए हनुमान जी की महिमा को लोगों के सामने पेश करने की ये एक अनोखी पहल है। यहाँ आने पर चारों ओर होते हैं महाबली के दर्शन और मिलता है हनुमंत भक्ति का वरदान। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। लखनऊ से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि अगर पूरी आस्था के साथ पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान किया जाए तो कल्याण ही कल्याण होता है। जीवन की हर बाधा दूर होती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे बेहतर तरीका हनुमान चालीसा का पाठ ही है। हनुमान जी के एक ऐसे ही भक्त से हम आपको मिलवाते हैं जो उनकी भक्ति में ऐसे लीन हुए कि पेंटिंग के जरिए हनुमान चालीसा कपड़े पर ही उकेर दी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और बल बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान हनुमान के जन्म उत्सव के मौके पर हर तरफ बजरंग बली का जयकारा है। कहते हैं बजरंग बली का जितना ही गुणगान किया जाए वो कम है, क्योंकि वीर बजरंग बली अपने भक्तों पर हमेशा ही मेहरबान रहते हैं और बजरंग बली की कृपा पाने के लिए सबसे कारगर उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। लेकिन इस मौके पर मेवाड़ की पारंपरिक चित्र शैली फड़ पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों से उकेरी गई है हनुमान चालीसा। इस पेंटिंग में हनुमान जी की महिमा को 3 दोहे और 40 चौपाइयों में काल्पनिक चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। हर चौपाई के पूर्ण होने पर प्रभु श्री राम का नाम भी उकेरा गया है। ये पेंटिंग तैयार की है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त फड़ चित्रकार कल्याण जोशी ने। भारत सरकार से मुझे इस कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फड़ पेंटिंग मेरी परंपरागत आर्ट शैली है जिसे मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। यह कला मैंने मेरे पिताजी से सीखी है, पद्मश्री श्री लालजी जोशी से, और इस कला को मैं आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ। फड़ पेंटिंग में कुछ नया करने की ललक और हनुमान जी की अनंत भक्ति कल्याण जोशी के लिए हनुमान चालीसा को फड़ पर उकेरने की प्रेरणा बन गई। इसके बाद वो निरंतर उकेरते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस हनुमान चालीसा की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हनुमान चालीसा में मैंने 40 चौपाइयां और 3 दोहों का उपयोग करते हुए 3 फीट बाई 2 फीट में एक हनुमान चालीसा बनाई है, जिसमें चौपाइयों के साथ साथ राम नाम भी अंकित किया है। हर चौपाई के साथ राम नाम का भी स्मरण किया जा सके।
चित्र को चौपाई को पढ़ते हुए आप बिल्कुल भाव में उस चित्र का भी दर्शन कर सकते हैं कि इस चौपाई के अंदर क्या हो रहा है। 1994 से अब तक कल्याण जोशी बजरंग बली की भक्ति में लीन है और 100 से अधिक हनुमान चालीसा वाली फट पेंटिंग बना चुके हैं। कहते हैं जब हनुमान जी की कृपा हो तो हिम्मत, हौसला और आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। कल्याण जोशी की ये कला उसी का एक नमूना है। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्सव का एक और रंग आपको दिखाते हैं। गुजरात के वडोदरा में आस्था का अनोखा रंग देखने को मिला। यहाँ पर तमिल समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ पंगुनी उथिरम पर्व मनाया है। जी हाँ, हजारों की संख्या में सजे धजे श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। पंगुनी उथिरम के दिन भगवान शिव, मां पार्वती और कार्तिकेय यानी कि मुरुगन की पूजा खास तौर पर की जाती है। उत्सव और उल्लास से भरी ये तस्वीरें तमिलनाडु के लोकप्रिय पर्व पंगुनी उथिरम की है, जिसे वडोदरा में तमिल समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। वैसे तो दक्षिण भारत में शिव ही नहीं, उनके पूरे परिवार के सभी सदस्यों की पूजा पूरी श्रद्धा से की जाती है, लेकिन तमिलनाडु में मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय का अवतार माना जाता है, उनकी पूजा खास तौर पर होती है। पंगुनी उथिरम का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसे 8 महापर्वों में कल्याण व्रत बताया गया है। तमिलनाडु में इसका खास महत्व है। पंगुनी उथिरम के दिन यहाँ भगवान शिव, मां पार्वती और कार्तिकेय यानी मुरुगन की पूजा खास तौर पर की जाती है। ये त्योहार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मनाया जाता है। पंगुनी असल में तमिल कैलेंडर में 12वां महीना माना जाता है। क्योंकि ये त्योहार पंगुनी माह में पड़ता है, इसीलिए इसका नाम पंगुनी उथिरम पड़ा है। तमिल लोग मानते हैं कि चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उथिरम नक्षत्र में गोचर करता है और इस दिन को गौरी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कांचीपुरम में इसी शुभ दिन भगवान शिव ने गौरी रूप में देवी पार्वती से विवाह किया था। लोग सुबह जल्द उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण और फूलों से सजाया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह कराया जाता है। भगवान मुरुगन की भी पूजा और भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। शाम को अपना उपवास तोड़ते हैं और फिर भोग प्रसादम खाते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में पायसम, जिसे खीर कहा जाता है, उसका भोग लगाया जाता है। तमिलनाडु के अलावा इस पर्व को केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का, इस शुभकामना के साथ कि संकट मोचक हनुमान आपका जीवन हमेशा खुशहाल रखें। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हर काल और परिस्थिति में स्थिर रहना, ये तो हमें महाबली ही सिखाते हैं। यहाँ तो उम्मीद करते हैं आज आपको उत्सव के रंग पसंद आए होंगे। हमारी तो यही दुआ रहती है कि आपको जीवन उल्लास और खुशियों से भरी स्टोरी दिखाती रहे।